आवाज़ उठा रहा है जो जाति जनगणना हुई है वो पूरी तरह गलत हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जाति जनगणना जहाँ तक एक मिसाल कायम किया गया है पूरे देश में, और पूरे देश के जो शरीर का जिस प्रकार से डॉक्टर कहता है कि फोटोग्राफी कराइए, फोटो कराइए, सीटी स्कैन कराइए, तो ये पूरा स्कैन हो गया पूरे देश में। बिहार ने एक नज़ीर पेश किया कि इस देश में जाति जनगणना कराकर जिसकी जिसका संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। अब जो लोग चारों खाने चित हो गए, तो वीर तेजस्वी यादव जब विपक्ष के नेता थे तो संकल्प लिए थे कि हम जाति जनगणना करा के छोड़ेंगे। ताकि जाति जनगणना जब पूरा हो गया तो ये चारों खाने चित हो गए। अब वो लोग अब कोई बात नहीं बना है, वही लोग न गए थे जो लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना हो, वही लोग आज गए थे हाई कोर्ट रुकवाने, वही लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट रुकवाने। जब चारों खाने चित हो गए तो कहते हैं जाति जनगणना ठीक से नहीं हो गया, और जो है सो खुरी खुरी में बांट दिया गया। तो जाति जनगणना तो एकदम सही हुआ है। आंकड़ा सर गलत दर्शाया गया है, जैसे सिर्फ यादव और मुसलमान को माई समीकरण साधने की कोशिश की गई है, विपक्ष का कहना, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है। माई समीकरण यादव मुसलमान के सवाल नहीं होता है। जैसे कि अब हमारा ही जात लीजिए मल्ला, उसको 22 खूड़ी में किया गया, तो ये कोई पार्टी का या किसी का गलती। जैसे कि यादव में भी 14% जो यादव का जो जाति जनगणना आया है वो पूरे बिहार के जाति अपना एक कॉलम में लिखवाएं। उसी प्रकार से हमारे जैसे को मल्लाह जाति का है तो उसका भी 22 खूड़ी में बांटा गया। बींद में बांटा गया, चाई में बांटा गया, बनपर में बांटा गया, सोरहिया में बांटा गया, खुनौट में बांटा गया, तुरहा में बांटा गया, नुनिया। इसी प्रकार से 22 खूड़ी जो है उसको अलग अलग किया गया। तो इसमें कोई सरकार की या किसी का जाति जनगणना कराने वाले की गलती नहीं है। एक गलती है जो उसके छोटे छोटे जो संगठन चला के और जात को जात जात में बांटे हुए हैं, उन लोगों की गलती है। जात नहीं जमात बनाना है, और जमात तो एक जगह आ गया ना। अब जमात तो एक जगह आ गया ना। कम से कम सबसे बड़ी जनसंख्या इस बिहार में अति पिछड़ा समाज का आया, 36.1%। आज वह समाज अति पिछड़ा का चिन्हित किया गया पूरे देश में। आज पैमाना उठा के देखिए, अगर भारत सरकार जाति जनगणना कराती है, अगर भारत सरकार जाति जनगणना कराती है तो आप ये समझ लीजिए कि वही 36% पूरे देश में आएगा अति पिछड़ों का, जो सदियों से शोषित उपेक्षित है, जो सदियों से जिसो हाशिया पर रखा गया। आज 36% जो जाति जनगणना कराकर इस देश को बताने का काम किया गया है, जो नक्शा बताने का काम किया गया है, जो है सो सीटी स्कैन कराने का जो काम जो यहाँ के बिहार सरकार ने किया है, जिसका मुख्य रूप से अगर हम किसी को कहते हैं तो वीर तेजस्वी यादव का इसमें अहम भूमिका रहा है। तो आज पूरा देश देख रहा है और आज पूरे देश में इस बात की मांग हो रही है कि जाति जनगणना कराया जाए। क्या आपको जब 85% अब एक तरफ से जोड़िए, अति पिछड़ा समाज 36.1%, पिछड़ा 27%, अनुसूचित जाति जनजाति 20%, अकलियत के भाई अल्पसंख्यक वर्ग के 17% और सामान्य वर्ग के 15%, जिसमें 10% उच्च वर्ग के, 5% मुस्लिम वर्ग के उच्च वर्ग के। तो ये सारे देश में देख लीजिए क्या शोषित उपेक्षित। आज अब पद की बात आती है तो ये जो जनसंख्या जिसका इतना है, आई सभी पार्टी के लोग नारा लगाते हैं कि जनसंख्या जिसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सबसे पहले पार्टी में हिस्सेदारी दीजिए, टिकट के बंटवारा में हिस्सेदारी दीजिए। जिसका जिसका जो जनसंख्या है, ये कहने से नहीं होगा। राहुल गांधी जी भी बार बार बात को ही उठा रहे हैं कि जो है सो जाति जनगणना पैमाना हुआ है, और जाति जनगणना जब पैमाना है तो वो भी अपने पार्टी में देखे। वो अपने पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ही पदाधिकारियों का लिस्ट देखे। इस देश में सबसे पहला पार्टी में हमारे पार्टी है राजद, जिसने पार्टी में आरक्षण दिया, अति पिछड़ों के लिए दिया, पिछड़ों के लिए दिया, शोषितों के लिए दिया, उपेक्षितों के लिए, स्वर्ण गरीबों के लिए भी आरक्षण का व्यवस्था, अकलियतों के लिए भी आरक्षण का व्यवस्था। अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा, विपक्षी दल का कहना है अगर मुसलमान का ज़्यादा संख्या है तो क्या जो दल है महागठबंधन वो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे?
ये विपक्षी दल का कहना है। ये विपक्षी दल को तो अब कहना चाहिए अति पिछड़ा का सबसे ज्यादा तो अति पिछड़ा को बनाइए, तो लड़ाना चाहता है, हिंदू मुसलमान कराना चाहता है, और तो कोई काम है नहीं उसके पास में। जो बिहार के जो विपक्ष हैं सो उनको तो देश में उन्माद फैलाकर सिर्फ राज करने का उनका मकसद है। तो हिंदू मुसलमान कराकर अब नहीं चलने वाला है। अब जात नहीं जमात चाहिए और शिक्षा और सत्ता पर अधिकार चाहिए, ये हम लोगों का नारा है। शोषित वंचित अति पिछड़ा समाज है, क्या टिकट इस बार मुजफ्फरपुर से आरजेडी पार्टी तय करेगी? देखिए आरजेडी पार्टी का अब सवाल नहीं है, सवाल है इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। अब इस देश में नारा चला है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। तब राजद के, जनता दल यू के, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के और जो भी पार्टी हमारे महागठबंधन में है उन लोगों का कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जमात बन गया है पार्टी में भी, उसका नाम है इंडिया। मुजफ्फरपुर से अभी तक कोई भी तो वही हम कह रहे हैं कि आपको अब इंडिया जिसको टिकट देगी वो जीतेगा मुजफ्फरपुर से। पिछले बार कई बार देखा गया है जो फॉरवर्ड समाज के लोग टिकट ले लेते हैं और चुनाव हार जाते हैं, इस बार का क्या माहौल है? देखिए अब फॉरवर्ड बैकवर्ड के बात नहीं है, समता मूलक समाज की बात है, हिस्सेदारी की बात है। अब जाति जनगणना सबके नजर पर है, सभी पार्टी के टेबल पर है। अब वो लोग सोचे कि किसको कहां से करना है, कौन कहां से लड़ेगा, कौन कहां से किस वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। हम तो आप लोगों के माध्यम से यही है कि इंडिया पार्टी जो बनी है उसमें इस पर बखूबी ख्याल रखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे बिहार में, लोकसभा या विधानसभा, उसमें सभी दल जो हमारे मिलकर और जो हिस्सेदारी के अनुसार जो जनसंख्या का जो निवारण हुआ है, जनसंख्या का जो प्रकाशन हुआ है, जो इसका जो आंकड़ा सामने में जो आया है, उसी आंकड़ा के अनुसार जो है सो बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो है सो टिकट का भी बंटवारा होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। और खास करके इंडिया गठबंधन में होगा। पार्टी हम नहीं लड़ते हैं, जब हम लड़ेंगे तो ये पार्टी के काम है और ये पार्टी और इंडिया गठबंधन की काम है कि हमें कहां से लड़ाती है। ऐसे हम अपने दल में या इंडिया में किसी प्रकार का हम जो है सो दावेदारी नहीं करेंगे। अगर हमारे महसूस करते हम सिपाही हैं, सिपाही को जहां कहीं पर भी खड़ा करा दिया जाएगा लड़ाई लड़ने के लिए या चौकीदारी करने के लिए, तो हम उसके लिए बराबर तैयार रहे हैं, मगर हम किसी प्रकार का अपने आप को दावेदारी नहीं करते हैं। डॉक्टर अनिल सहनी, पूर्व सांसद विधायक।